हेलो एवरीवन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जी शियू स्टर्लिंग के साथ मिलकर छुपकर भेस बदलकर एक बार में किसी को मिलने के लिए जाता है। स्टर्लिंग आगे डिलिंग को बैठा देखकर बहुत खुश होता है। वो तीनों दोस्त बहुत अरसे बाद एक दूसरे से मिले थे। स्टर्लिंग काफी परेशान था कि अगर डिलिंग को किसी ने हमारे साथ देख लिया तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, लेकिन डिलिंग तसल्ली देता है कि मैं बहुत एहतियात करके यहाँ पर आया हूँ और कोई भी मेरा पीछा नहीं कर रहा था। जी शियू पुराने दिनों को याद करता है कि कैसे हम मिलकर इकट्ठे बैठा करते थे, लेकिन अब तो हमें छुपकर मिलना पड़ता है क्योंकि कैपिटल की पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी खतरनाक हो गई थी। फिर वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं कि कैसे पैसे जमा करके वो लोग आइसक्रीम खाने जाया करते थे और स्टर्लिंग डिलिन के सारे पैसों की आइसक्रीम खा जाया करता था। फिर वो तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं और यहाँ पर स्टर्लिंग बार बार जी शियू को एहतियात करने को कहता है क्योंकि कैपिटल में यांग मिंग हुआ के होते हुए उसे बहुत खतरा था। लेकिन डिलिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, कहता है कि इतना भी खतरा नहीं है क्योंकि यांग मिंग हुआ अब बहुत पावर में आ चुका है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं, वो ताकत के नशे में है। इतने में वहाँ पर वही यंग मास्टर आ जाता है जिसके साथ एक दफा जी शियू ने आहनिंग की वजह से लड़ाई की थी। डिलिन उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। अब काफी लोग हो चुके हैं, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अब उस बार में जी शियू और स्टर्लिंग बैठकर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर इमेजिन करते हैं कि कभी ऐसा दिन आएगा कि हम तीनों ओपनली मिल सकेंगे जैसे बचपन में मिला करते थे। यहाँ पर बातों बातों में मौका पाकर स्टर्लिंग जी शियू को कहता है कि मेरे साथ उसी बूढ़े मिनिस्टर को मिलने के लिए चलो, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। लेकिन जी शियू को इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो किसी तरह से बात को टाल देता है और फिर पॉलिटिकल इशू से होती होती बात उनके पर्सनल इश्यूज तक पहुंच जाती है और वो लोग साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर चुके थे। इतने में साथ बैठे वो बॉयज़ आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी बातों का सेंटर होती है जी चुआन निंग। वो जिक्र करते हैं कि निंग इतनी सुंदर है कि बहुत सी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के लड़के उससे शादी करने के विलिंग हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर उसकी ग्लोरी और उसके पैसे के पीछे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो जी चुआन फैमिली की लास्ट हायर है। ये सारा कुछ सुनते सुनते जी शियू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एक के ऊपर दूसरी बहुत सारी ड्रिंक पी लेता है और फिर वो स्टर्लिंग से पूछता है कि मैंने डिनर के टाइम पर नोटिस किया था कि तुम प्रिंसेस कार्डा में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे। स्टर्लिंग पहले तो अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन फिर मानता है कि वाकई कार्डा बहुत सुंदर है, लेकिन वो डीमन ट्राइब की लड़की है, वहाँ की प्रिंसेस है, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब मैंने उसे देखा तो मेरा दिल काबू में नहीं रहा, ज़्यादा धड़कने लग गया। यहाँ पर जी शियू उससे पूछता है कि मैंने सुना था कि तुम एक लड़की ली किंग उससे एंगेजमेंट करने वाले हो, लेकिन स्टर्लिंग कहता है कि ये सब र्यूमर्स ही हैं। हाँ, थोड़ी बहुत बात ज़रूर चली थी और प्रेसिडेंट भी यही चाहते क्योंकि इस तरह से मेरा एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। वो बहुत बड़ी फैमिली की लड़की है, बट अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है और ना ही मैं उसके लिए कोई फीलिंग्स रखता हूँ। और फिर वो बात बदल के जी शियू और निंग की तरफ ले आता है। उसी टाइम पर साथ वाली टेबल पर बैठा लड़का निंग की बहुत बड़ी बड़ी तारीफ़ें करता है कि वो कितनी यंग है, कितनी ब्यूटीफुल है, उसकी आइज़ कितनी सुंदर हैं। ये सुनकर स्टर्लिंग जी शियू को बताता है कि इतने सालों में बहुत से लड़कों ने आहनिंग को प्रपोज किया है, लेकिन वो सारों को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो इतने सालों से तुम्हारा ही तो वेट कर रही थी। वो तुमसे कितना प्यार करती है ये बात मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। उसी टाइम पर दूसरी टेबल पर बैठे लड़के निंग के बारे में ऐसी बातें करते हैं कि जी शियू अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और बहुत गुस्से में आकर एक ग्लास उठाता है और उस लड़के के सर पर दे मारता है। और बस फिर क्या होना था, जी शियू तो वैसे ही ड्रंक था, उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो उस बॉय का एक दांत भी तोड़ देता है। अब दोनों भाई बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और वहाँ पे काफ़ी सारे लड़के थे, वो उनसे फाइट करते रहते हैं, लेकिन फिर उनके काबू में आ जाते हैं और वो बॉयज़ भी अपना काफ़ी गुस्सा उन पर निकालते हैं। फिर सीन बदलता है और दिखाते हैं कि अगले दिन स्टर्लिंग और जी शियू मरी हुई हालत में किसी नाली के पास गिरे पड़े हैं और बहुत से सिपाही हैं जो लोगों को उठाते फिर रहे हैं। उनको लगता है कि ये किसी की डेड बॉडी है। वो उसकी तलाशी लेने की कोशिश करते हैं तो एकदम से जी शियू उठकर बैठ जाता है। वो लोग डरते हैं कि डेड बॉडी उठ के बैठ गई।
इतने में एक ऑफिसर उन दोनों को पहचान जाता है कि ये इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, कमांडर्स हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उन दोनों को शर्मिंदगी होती है कि इसको क्या बताएं, ड्रंक होकर हम मार खा के यहाँ पड़े हैं। वो मुंह छुपाते, अपना नाम बदल कर बताते, वहाँ से भागने की करते हैं। उसके बाद होश में आकर जब स्टर्लिंग वापस पहुँचता है तो उसकी इसी हरकत पर वो बूढ़े प्रेसिडेंट उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं और उसे आइंदा केयरफुल होने का कहते हैं। फिर वो लोग आजकल की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में थोड़ी देर बातें करते हैं और उसके बाद कहानी को 4 मंथ्स फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और यहाँ पर कैपिटल की सड़कों पर हर तरफ यही न्यूज़ फैली हुई होती है कि डीमन ट्राइब के खिलाफ ह्यूमन क्लैन को बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। और इसी सब के बीच यांग मिंग हुआ एक बग्घी में बैठकर चोरी चोरी किसी इंसान से मिलता है जिसने अपना फेस कवर किया होता है और वो उसको एक टास्क देता है कि उसने निंग की हैंड राइटिंग की कॉपी करनी है और एक ऑफिशियल लेटर बनवाना है उसकी तरफ से। और अगर उसने ये काम अच्छा कर दिया, वो नकली लेटर बना लिया, तो उसे प्रमोशन कर दी जाएगी। एक्चुअली यांग मिंग हुआ को ज़ीचुआन फैमिली काफ़ी बॉदर करती थी और वो उनके खिलाफ कोई दबी दबी साजिश करने में लगा हुआ था। उसका एक सबऑर्डिनेट उसे मशवरा देता है कि अब एक लड़की ही तो बची है उनकी फैमिली में, उनको फोर्सिबली वहां से निकाल देते हैं। लेकिन यांग मिंग हुआ इस सब के हक में नहीं था। आखिर को ज़ीचुआन फैमिली का एक बड़ा नाम था, काफ़ी मसला खड़ा हो सकता था और अब तो ज़ी शियू भी ज़ीचुआन रेजिडेंस में ही रहता था। यांग मिंग हुआ कहता है कि मैं पॉलिटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और निंग को अपने इस्तेमाल के लिए मैं आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद वो लोग यिंग शिंग के बारे में बात करते हैं और वो लोग कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं कि ईस्टर्न रीजन में यिंग शिंग को सिविल डिस्प्यूट्स के बीच में आराम से मरवा दिया जाए और इल्ज़ाम किसी और पे डाल दे। और इस सब के बाद यांग मिंग हुआ फिर उस बूढ़े प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाता है। उन दोनों के दिल में एक दूसरे के खिलाफ नफरत थी, लेकिन एक दूसरे को फेस सेविंग के लिए बर्दाश्त भी करना पड़ता है। डीमन ट्राइब से जो लोग अभी सक्सेस लेकर आए थे उनको कुछ अवार्ड्स देने की बातें वो लोग करते हैं और उसके बाद यांग मिंग हुआ वहाँ से चला जाता है और उसके ऊपर उस प्रेसिडेंट को कितना गुस्सा था ये उसकी आंखें बताती हैं। यहीं पर ही ये एपिसोड ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।